हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक आज मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का आईपीओ आता हुआ सा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे पर्सनली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। क्यों इंटरेस्टिंग लग रही है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर ये जो आप लोग ज्वेलरी अभी स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, इस टाइप की जो ज्वेलरीज होती हैं, इसको बनाने वाली एक कंपनी, जिनकी काफ़ी सारी डिज़ाइंस होती हैं और क्लाइंट्स की यूनिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी वो अपनी डिज़ाइंस बनाते हैं। ऐसी ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है और इनकी जो जो नाम है जो इनका, राइट, राम भजो नाम से, ये बहुत ही लेगेसी ब्रांड है। मतलब ये नाम बहुत फ़ेमस है, काफ़ी पुराना है। और ये जो ब कंपनी है, ये जो ब्रांड है, राइट, ये पहले नॉर्मली ऐसे चलती थी, प्राइवेट लिमिटेड नाम से इनकी कंपनी नहीं थी। एक पार्टनरशिप फर्म थी 2000 के टाइम की। फिर उनको इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया और उस ब्रांड नेम को एक यूनिक डिज़ाइन, मतलब एक सर्टिफ़िकेशन दे दिया। और आज के दिन उस ब्रांड नेम को भी ये कंपनी ओन करती है और अब फाइनली वो आईपीओ से पैसे उठा रही है। कंपनी का जो नाम आ रहा है वो है एडविट ज्वेल्स, राइट। तो अब ब्रांड काफ़ी पुरानी है, बहुत पुराने टाइम से काम करते हुए आ रहे हैं, लगभग 100 ईयर्स हो चुके हैं। बट अभी ये जो है प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने 2019 में खोल के फिर अभी जो है एक पर्टिकुलर एक सही तरीके से पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कैपिटलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी चीज़ को, राइट। अब ये इसका जो आईपीओ है वो 23 जून से 25 जून के बीच में खुलने वाला है। 138 का इन्होंने प्राइस सेट किया है। 632 करोड़ रुपीज़ की पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है। अब यहाँ पर जो लगभग 165 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है और सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। प्रमोटर्स के पास में आफ्टर द आईपीओ 70% मालिकाना हक रह जाने वाला, दैट इज़ गुड। अब ये ध्यान रखना, मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ है एंड यहाँ पर अब कंपनी करती है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। आज के दिन जो एक बेसिकली एक पोल की ज्वेलरी होती है, राइट। अब जैसे ऐसा समझो कि एक यूनिक स्टडेड ज्वेलरी होती है जिसके अंदर में आपको सोना भी मिलता है, लाख भी मिलता है। लाख होता है जो चूड़ियों में पुराने ज़माने में डलता था, आज भी काफ़ी सारी लाख की चूड़ियाँ आती हैं, राजस्थान में काफ़ी फ़ेमस है, राइट। तो लाख भी डलता है, वहाँ पे प्रेशियस स्टोन्स भी डलते हैं, वहाँ पर हीरा भी डलता है और एक अलग ही यूनिक सा डिज़ाइन बनता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। तो ये कंपनी बहुत ही निश मार्केट के अंदर में आज के दिन ऑपरेट करती है। इस कंपनी के थोड़े से और आर्ट पीसेस वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर में, राइट। एंड ये सब कंपनी बनाती है। अब आज के दिन जो इस कंपनी का जो मेन रेवेन्यू सोर्स आ रहा है वो नेकलेस सेट से आ रहा है। उसके बाद अलावा जो है चिक सेट से भी अच्छा खासा आ रहा है, ब्रेसलेट बैंगल से भी आ रहा है और कई जो क्लाइंट्स होते हैं इनके, वो इनसे पूरा का पूरा कॉम्बो भी बनवाते हैं। अब ध्यान रखिए कि ये जो पर्टिकुलर ज्वेलरी है, ये जो कंपनी है ये खुद बोल रही है, जैसे कि इनके खुद के जो अभी आज के दिन प्रमोटर्स हैं उनका इंटरव्यू वगैरह आया हुआ है, इनको आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली अपने आप को प्रमोट करती है आर्ट वर्क के नाम से। अब ध्यान रखिए, जैसे अभी मान के चलो मार्केट, मुझे ये पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग क्यों लग रही है, जैसे आप मान के चलो कि एक कंपनी है जैसे सब्यसाची है, राइट। तो सब्यसाची के लिए बहुत ही लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, है क्या वहाँ पे, वो भी कपड़ा ही है, डिज़ाइनिंग ही है अलग से, राइट। वही सेम टाइप ऑफ थिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे कि सोना तो हर कोई पहन रहा है, एक मशीन से डिज़ाइंड एक जो डिज़ाइन बनाया हुआ है वो ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स उसी डिज़ाइन को बेचे जा रहे हैं, बन रहा है। बट एक जो हैंड क्राफ्टेड है, राम भजो का लोगो है, राइट, एंड उसके साथ में फिर वो आर्ट वर्क है, उसको फिर कोई पहनता है तो उसका एक अलग ही ऑरा बनता है, राइट। तो जो रिच लोग होते हैं या फिर जिनको अपने आप की एक पर्सनैलिटी अलग से परसीव करानी होती है, वो इस टाइप के जो ब्रांड्स होते हैं उनको पहनते हैं। दैट मीन्स कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो इस टाइप की जो कंपनियाँ हैं इनसे सेट्स खरीदते हैं। यही जो है प्रमोटर्स हैं उनका कहना, और उन्होंने भी बताया कि ये जो रिच लोगों की जो वो जो इनके मेन जो टारगेट्स हैं वो रिच लोग हैं, और वो जो शादियाँ वगैरह उनके वहाँ पे होती हैं। और अभी इन्होंने फैलाना अपने आप को शुरू भी नहीं किया है। तो बोल रहे हैं अभी हम लोग अलग-अलग स्टोर्स जो हैं इंडिया के बाहर खोलने वाले हैं और अपने आप को और ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं। तो लग रहा है कि आर्ट फ़ॉर्म को जो है दुनिया एक्सेप्ट करेगी, और मुझे भी जो है कहीं न कहीं प्रमोटर्स ने जो बात बोली उसके साथ मैं थोड़ा अटैच हो पा रहा हूँ कि हाँ, एक बार कभी किसी चीज़ का चलन चल जाता है या फिर कोई ऐसा आर्ट है जो कि दुनिया एक ब्रांड वैल्यू के साथ में खुद को कनेक्ट करती है और एक आर्ट के साथ में कनेक्ट होना चाहती है, तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है उसकी प्राइसिंग की। आप चाहे दुनिया के अंदर में बहुत सारी ब्रांड्स हैं, उनको देख लो, वर्साचे है या फिर कितनी भी और भी ब्रांड्स हैं, राइट? तो वो एक अलग इमेज से जानी जाती है और बड़ी निश सेगमेंट के अंदर में काम करती हैं। वही सेम चीज़ इसके साथ में हो सकती है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग इस कंपनी का आज के दिन हवा जो बन रही है, उसको भी अगर आप लोग चेक करने की कोशिश करोगे जीएमपी के अंदर में, तो आई थिंक मार्केट उसको भी कहीं न कहीं देख रहा है कि हाँ, ये आने वाले टाइम के अंदर में
अच्छा बेनिफिट दे सकती है। आज के दिन प्राइसेस काफ़ी कम रखा गया है। जीएमपी जो है सत 60% ऊपर चल रहा है इसका। मेरा भी कहीं न कहीं जो है इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर में जैसे लोगों की स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ती है, तो स्पेंडिंग पावर बढ़ने के बाद में आदमी इंसान सोचता है कि यार मैं अब थोड़ा-सा अलग दिखूँ, तो फिर वो इस टाइप की चीज़ों को के साथ में अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है, अलग दिखना चाहता है। तो इस टाइप की कंपनियों की आज चाँदी होती है। अब इसको थोड़ा-सा नंबर्स को भी देख लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड, जैसे बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी कंपनी के पास में जो पैसा लगा हुआ है दैट इज़ 164 करोड़ रुपीज़। उसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर देखा जाए तो लेट दैट इज़ अराउंड 83 करोड़ रुपीज़। अब 165 करोड़ रुपीज़ और आने वाले हैं, 80 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो दैट कम्स अराउंड 250 करोड़ रुपीज़। उसके हिसाब से जो पीबी रेशियो निकल के आता है 250 के हिसाब से जो कंपनी ने खुद की वैल्यू लगाई है दैट इज़ अराउंड 630 करोड़ रुपीज़। सो देखोगे तो यहाँ पर लगभग आपको नज़र आएगा कि 2.3 के आसपास का पीबी रेशियो लगाया है, दैट इज़ अगेन गुड। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट में आपको कुछ नेगेटिविटी भी नज़र आएगी, दैट इज़ कि कंपनी ने यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है वो 2023 के मुकाबले 2024 में घटा, बट वापस से बढ़ना चालू, और अभी रिसेंट के नंबर्स हैं उसमें ट्रेड रिसीवेबल नंबर काफ़ी बड़ा है, तो दैट शोज़ कि इन्होंने हो सकता है कि अपने नंबर्स को हाइप करके दिखाने की कोशिश की हो, क्योंकि अगर ये दिखाने की कोशिश कर दिया कि यार पुराने के मुकाबले जो रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं है इसका मतलब मार्केट में, तो अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये हो सकता है कि ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, तो इन्होंने अपने जो नंबर्स हैं उनको बढ़ा-चढ़ा के दिखाने की कोशिश की हो, या फिर जो माल है वो क्रेडिट पे बेचा हो, सो दैट कि एक बार रेवेन्यू बढ़ जाए, राइट? तो एक बार जो नंबर है वो थोड़ा-सा ग्रोथ नज़र आ जाए। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर मेरे को ज़रूर इस पर्टिकुलर कंपनी में नेगेटिविटी नज़र आई। यहाँ पर अगर हम नंबर्स को भी चेक करते हैं तो 46 करोड़, 70 करोड़, 124 करोड़ डायरेक्ट डबल हो गए, और यहाँ पर इस साल भी जो है 160 करोड़ तक का रेवेन्यू जा सकता है, जो कि पॉसिबल है। और थोड़ा-सा आपने जैसे भी देखा बैलेंस शीट के अंदर में कि इनका जो ट्रेड रिसीवेबल वो भी अच्छा खासा बढ़ा, दैट मीन्स कि रेवेन्यू ज़्यादा दिखाने की कोशिश की। साथ में ही इन्होंने जो है इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज़ ओवर हियर। प्रोडक्शन यूटिलाइज़ेशन है इनका वो लगभग यहाँ पर 22%, 43%, 45%। तो ये प्रोडक्शन यूटिलाइज़ेशन जो है मतलब इतना यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। इनके पास कैपेसिटी है वो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही है, और वो यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये जो यूटिलाइज़ेशन है वो भी इनके पास में बच जा रहा है। दैट मीन्स कि इनका जो माल है बना रहे हैं, बना के बाद में घर में ही बच जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो 5 करोड़ का बच गया, यहाँ पे 28 करोड़ का माल बच गया, यहाँ पे 48 करोड़ का माल बच गया। इस बार माल नहीं बचा तो इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है वो भी बिल्कुल 21% पर ही आ गई। अगर ये माल बच जा फिर से बचा लेते तो एक नेगेटिव इमेज आती कि आपका माल तो बचता ही जा रहा है, आपको बिक ही नहीं रहा है बिल्कुल। राइट, एक तो माल बचता जा रहा है और दूसरा जो बिक रहा है वो भी पैसा जो है क्रेडिट पे ही आप दिए जा रहे हो। तो एक्चुअल सेल हो रही है या कि आप दिखाए जा रहे हो कि सेल हो रही है, ताकि एक हवा बनाई जा सके आईपीओ के टाइम पे। तो ये एक काफ़ी जो है क्वेश्चन मार्क है इनके जो मैनेजमेंट है वो जो बोल रहे हैं, जो सपना दिखा रहे हैं उसके अंदर में, और जो एक्चुअल नंबर्स हैं उनके अंदर में। ये क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो ये अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये जो क्वेश्चन मार्क लगता है इस टाइप का, राइट, तो इसका मतलब कैश तो कंपनी में आ नहीं रहा है, कैश नहीं आ रहा है इसका मतलब कंपनी का लोन बढ़ेगा, तो लोन यहाँ पर आप लोग देख पाएँगे। तो यहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग टर्म जो लोन है वो देखने को मिल रहा है 10 करोड़ का, यहाँ पर 9 करोड़ का, और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म लोन है, जो वर्किंग कैपिटल लोन, वो 64 करोड़ का, और यहाँ पर 55 करोड़ के आसपास का लोन नज़र आ रहा है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले बढ़ा है अच्छा खासा। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो लोन है ये हम लोग चुकाने वाले हैं आईपीओ के पैसों से, एंड उसके बाद में जो बाकी पैसा बचेगा पीछे, वो हम लोग जो है वर्किंग कैपिटल मतलब और माल खरीद के और प्रोडक्ट्स बना करके और नए स्टोर्स और शोरूम्स वगैरह खोल करके वहाँ पर बेचने की कोशिश करने वाले हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट एजेंडा ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट। बट अगेन जो है लोन लिया हुआ है, बट वो लोन ले लेके भी किया क्या? माल बना-बना के रखा हुआ ही है यहाँ पर, राइट? तो उसको नहीं रखते, राइट? अल्टीमेटली यहाँ पे रखा हुआ है, ये देख लो आप लोग खुद ही, माल पड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन्वेंट्री की फॉर्म में 44 करोड़ का पड़ा है, यहाँ पर 100 करोड़ का पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगेन 100 करोड़ तक का माल पड़ा हुआ है। तो एक तरफ उधारी ले के उधर माल बना-बना के रख लो, क्या फ़ायदा इस बात का? तो मुझे तो कोई सेंस नहीं बनता। तो मुझे तो आईपीओ के अंदर में एक जो हाइप है वो बनाने की कोशिश की हुई है, वो नज़र आ रही है यहाँ पर पर्टिकुलरली। भाई इनके सेट्स तो बड़े यूनिक हैं। मतलब बस इन सेट्स को देख के एक वो मतलब एक क्रेज़ अगर बन जाए ना मार्केट के अंदर में, वो क्रेज़ बन जाए,
उसके बाद में तो इसकी निकल पड़ सकती है। बट अगेन ये है कि फिर वो नकली वाले भी इस टाइप की बनाना चालू कर देंगे, बिकॉज़ अल्टीमेटली किसी को यूनिक दिखना है और वो फेमस हो गया, तो फिर ये जो नकली वाले हैं, ये भी रंग-रोगन करके यही सब डिज़ाइन बनाना चालू कर देंगे। अब कौन-सा अभी नहीं बना रहे, अभी भी बना रहे हैं। तो ये तो मान के चलो कि लेट्स से कि नेकलेस 10 लाख का है, वो नकली वाले इसी नेकलेस को 10,000 में बेचना चालू करेंगे, तो लोग उसको खरीदना चालू कर देंगे। तो यूनिकनेस कहाँ रही? तो जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉपी, यहाँ पे तो फर्स्ट कॉपी का भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। नाम पीछे लेके देख के कौन देखता है कि राम भजो लिखा हुआ है कि राम भोग लिखा हुआ है? हू नोज़? सो दैट्स अगेन एन इश्यू फॉर दिस कंपनी। नेक्स्ट अब चल लेते हैं इनके कंपनी की नेट प्रॉफिट्स के ऊपर में, तो देखने को मिल रहा है कि 46 करोड़, 70 करोड़, 125 करोड़, अगेन 125 करोड़, और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं दैट इज 25 करोड़, 25 दैट, ये जो नंबर है नेट प्रॉफिट जो ये कंपनी निकाल पा रही, दैट्स अराउंड 20% का नेट प्रॉफिट, वो भी रेवेन्यू के मुकाबले, और एबिटा जो 30% के आसपास में निकाल पा रही है, वो भी ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर में, दैट इज मार्वलस। बट वो जो नंबर्स निकाल पा रही है वो एक्चुअली अभी जो है बढ़ा-चढ़ा के है, वो थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क है। बाकी रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट इनके बहुत अच्छे हैं, गज़ब के हैं, और इस नेट प्रॉफिट को देखते ही मार्केट जो है यहाँ पर इसको एक प्रीमियम वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है। इस साल हो सकता है कि कंपनी जो है नेट प्रॉफिट निकाल सकती है 520 तो 737 के साथ 838 432 लगभग 30 प 35 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट निकाल सकती है, जो कि अगेन कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है अब राइट, उसके हिसाब से 18, 17, 18, 19 का पी रेशियो निकल के आ सकता है सामने, जो कि बाकी सेगमेंट के मुकाबले लुक्रेटिव है। बट अगेन अगर इस कंपनी की ग्रोथ के ऊपर में, जो कि लग रही है कि जेन्युइन तो नहीं है, बट जेन्युइन अगर मान के चल रहे हैं जेन्युइन है, तो जो ग्रोथ मेंटेन्ड अगर ये अगले साल तक अगर मेंटेन्ड रहती है, तो नेक्स्ट ईयर जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो लगभग 50 सीआर के आसपास तक जा सकता है। बिकॉज़ कंपनी अल्टीमेटली अपना लोन चुका देगी, तो 5 करोड़ रुपया तो यही सीधा-सीधा स चला जाएगा, तो 50 करोड़ नॉर्मल नंबर देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन पी रेशियो को 10-12 के आसपास में लेके आ जाता है, जो कि ग्रोथ को अगर कंपनी कंटिन्यू रखती है, तो काफ़ी लुक्रेटिव नंबर बन जाता है, जो कि इस कंपनी को के स्टॉक प्राइस को ऊपर की तरफ में पुश कर सकता है अगेन। नेक्स्ट, अब इस कंपनी को अगर कोई बोल रहा है कि ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी इसको मान के चल सकते हैं, ये ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी नहीं है। ये एक्चुअली एलीट जो लोग हैं, उनको टारगेटेड टारगेट कस्टमर है, और जो ज्वेलरी सेगमेंट की जो कंपनियाँ होती हैं, वो गोल्ड बेचने में ध्यान रखती हैं, वो सबको टारगेट करती हैं, जितने भी कस्टमर्स अवेलेबल मार्केट में। ये एलीट लोगों को, वो प्राइस नहीं देखते और उनको गोल्ड के प्राइस से ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तो ये ज्वेलरी सेगमेंट से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए इसका आज के दिन मेरे को लगता नहीं कि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है। हमें इसके बेसिस पे कि हाँ, कल को इतना बड़ा मार्केट इनका हो सकता है। अगर एडवर्टाइज़मेंट अच्छे से करते हैं, अच्छे से अपने आप को प्रेज़ करते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छे स्टोर्स खोलते हैं, तो आई थिंक ये एक अच्छी सब्यसाची टाइप, वर्सेस टाइप एक अलग से मार्केट अपना ज़ोन क्रिएट कर सकते हैं, आई थिंक। और मैं उसी पर्टिकुलर जो सपना है, उसको देखते हुए इस कंपनी को मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा गेम हो सकता है। बिकॉज़ अगर वो चीज़ प्ले आउट हो गई, राइट? तो क्या 600 करोड़, क्या 6000 करोड़, नथिंग देयर इज़, क्योंकि एक परसीव्ड जो परसेप्शन बनता है, एक मार्केट वैल्यू बनती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, फिर वो प्राइसलेस वैल्यू होती है। तो उसी बेसिस के हिसाब से मुझे ठीक लग रही है। बाकी आज के नंबर्स को अगर देखते हैं, तो कुछ खास नंबर्स तो कुछ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कुछ हाइप्ड नज़र आ रहे हैं। अल्टीमेटली जो हम लोग इन्वेंटरी को देखते हैं और जो ट्रेड रिसीवेबल्स को देखते हैं, राइट? उनको देखते हुए। बाकी आईपीओ के पैसों से लोन तो अच्छा खासा चुक जाएगा, तो एक कंपनी की जो बैलेंस शीट है वापस रिफ्रेश हो जाएगी, रिफ्रेश। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर्स हैं, वो एक नए सिरे से कंपनी को उठा कर के लेके चल सकते हैं। तो नाउ दैट इज़ अगेन ए गेम चेंजर, विल बी अ गेम चेंजर फॉर द कंपनीज़ मैनेजमेंट। बट अगेन मैनेजमेंट तो वही है, तो फिर से वही चीज़ें कंपनी का मैनेजमेंट करना चालू कर देगा, तो फिर से लोन लेना चालू कर देगा। तो आई होप कि कंपनी के मैनेजमेंट को अल्टीमेटली एक नया सीईओ बाहर से हायर करना चाहिए। आई आई थिंक बाकी उनके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ अगर हम मैनेजमेंट को देखते हैं, तो मैनेजमेंट के पास में जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वगैरह, उनके पास में आज के दिन लगभग 30 साल के आस तक पास का जो आसपास का यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। सो या बट अगेन मुझे लग रहा है कि बाहर का जो सीईओ है, उसको अच्छे से समझ के एक ढंग का सीईओ लेके आएँ, तो वो इस ब्रांड वैल्यू को, इस कंपनी को नए मुकाम तक लेके जा सकता है। बिकॉज़ 100 कितने 100 साल पुरानी कंपनी, इतनी ब्रांड वैल्यू, नीश मार्केट में काम कर रही है, और अब जा कर के वो 3 साल पहले 60 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी।
जो कि ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर में, और अब जाके 125 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे, तो आई डोंट थिंक कि मैनेजमेंट तो ढंग से काम कर रहा है। जो अभी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं, जो मैनेजमेंट वो ढंग से काम कर रहा है, उनको आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो आगे इसको ले जाने के अंदर में सक्षम है। हाँ, अगर नए सीईओज वगैरह लेके आ सकते हैं तो ये आसमान छू सकती है कंपनी। दैट्स माय व्यू। एंड फाइनली, am I, you know, positive in this company in the longer run, shorter run, or the listing in? Yes, I am in listing in. I am positive in the shorter run. I am positive in the longer run. I am positive in this company. कुछ चेंजेस अगर हो जाते हैं तो हमें एक मल्टी बैगर कंपनी भी देखने को मिल सकती है। दैट्स माई व्यू अबाउट दिस कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइनली, सी यू टुमारो।